Hello students, welcome to the Inspire Academics. I am Siddharth Bhaskar and today I am discussing about chemical reactions and equations. आप लोगों को पता होगा पहले भी मैं इसके 3 से 4 क्लासेस कर चुका हूँ, तो आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस लास्ट क्लास में मैंने कराया था। तो सबसे पहले एक बार ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन थी वो कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले कराया था क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकंड वन थी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी वो तो हमारे पास 3 टाइप की से हो रही थी। तो सबसे पहले जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी वो थी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं यहाँ पे डी एंड आर लिख दे रहा हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड थी हमारी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी 3 टाइप की। अब इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हमने देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, एक मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज थी, जिसमें कि मैंने बताया था जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो उसमें कैसे होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो किस टाइप से रोल प्ले कर रही थी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, ये सारे टॉपिक्स थे लास्ट क्लास में कवर किए थे हमने। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी किए थे, और उसके बाद हमने किया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमने किया था, एक मिनट, इसके बाद हमने किया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद रेडॉक्स या रिडक्शन रिएक्शन। पहले रिडक्शन रिएक्शन, और जब हमने इन दोनों को मर्ज किया था तो क्या बना था, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया था, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, एंड इन द लास्ट जब हमने वीडियो को खत्म किया था तो हमने किया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको इनमें से कितनी याद है जरा कमेंट में बताना। इन रिएक्शंस में से कितनी याद है आप लोगों को, कमेंट में बताना, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ और रिएक्शंस होती हैं, जैसे टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो हम इनके भी अलावा हमारे पास कुछ और रिएक्शंस है जिससे हम बोलते हैं। एक तो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसको आज की हम क्लास में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा क्या, जैसे हमें पता है कि हम कभी कोई दो टाइप के सब्सटेंस या दो टाइप के रिएक्टेंट्स हम जब मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो जब मिक्स किया हमने तो उसके बाद जब हमारा कोई एक टाइप का प्रोडक्ट निकलता है तो वो जो प्रोडक्ट है वो नीचे सतह में जम जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। यानी कि हम बोल सकते हैं आफ्टर द फिल्ट्रेशन एक टाइप का एक प्रेसिपिटेट मिलता है हमें, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम इसकी एक डेफिनेशन लिख देते हैं, एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये रिएक्शन, जिससे कि थोड़ा सा पढ़ने में और इजी रहे हमारे लिए। रिएक्शन इन विच aqueous solution of two compounds
on mixing react to form an insoluble compound which separate out as a solid ये क्या बुलाते हैं इसको कॉल्ड प्रेसिपिटेट ओके प्रेसिपिटेट और such an insoluble compound is formed when a gas passed through the solution of a compound are called precipitation reaction जैसे हम क्या बुला रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो सब देखो हमें देखने में तो बहुत बड़ी ये डेफिनेशन लग रही है बट बहुत ही सिंपल सी है बहुत छोटी सी है देखो ऐसे हम समझ सकते हैं कैसे कि दो टाइप के हमारे पास सब्सटेंस है जो कि एक्वस जैसे हम बोल सकते हैं एक्वस कंडीशन में है या फिर हम बोल सकते हैं कोई सॉल्यूशंस हैं जो हमने बनाए हैं वो किस कंडीशन में एक्वस कंडीशन यानी कि हम बोल सकते हैं लिक्विड कंडीशन में अब ऐसे दो टाइप के कंपाउंड को उनको मिक्स करेंगे जब हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा उसके साथ साथ में उसके बाद हमारा एक प्रेसिपिटेट बनता है प्रेसिपिटेट कैसे हम बोलते हैं एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है तो सॉलिड सब्सटेंस जो कि हमारा प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट को जब बन जाए या बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट होगा वो सॉलिड स्टेट में हो जैसे कि हम प्रेसिपिटेट बुला सकते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे पूरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ओके आया समझ में उसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं तो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बार बार पूछी जाती है एग्जाम्स में तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड and sodium sulfate solution ओके तो ये क्या है BaCl2 aqueous प्लस Na2SO4 aqueous ओके ये क्या है हमारी रिएक्शन जो हो रही है वो BaSO4 ये हो गया सॉलिड प्लस 2NaCl ये है CnL ओके Cl मैं इसको सही से बना देता हूँ NaCl ये है एक्वस ओके तो हमने देखा क्या कि BaCl2 था बेरियम क्लोराइड था ये सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट किया इसने तो ये क्या हुआ हमारा ये जो सॉलिड सब्सटेंस बना हमारा तो सॉलिड सब्सटेंस यानी कि हमारे पास बन गया प्रेसिपिटेट तो इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बुला रहे हैं और दूसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके साथ साथ वो क्या है NaCl जो कि एक्वस कंडीशन में अभी भी है तो इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं क्या या फिर ये जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें कि एक जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा ओके दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो
पूरा एक्वस स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि Na2CO3 सॉलिड प्लस 2HCl एक्वस, ये क्या है NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस। ओके, इसके बाद CaOH ट्वाइस एक्वस प्लस CO2 गैस। ओके, CaCO3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कलर क्या है? मिल्की सस्पेंशन, हम जिसे बोलते हैं मिल्की कलर होता है इसका, मिल्की सस्पेंशन। ओके, इस टाइप से हम बुला सकते हैं मिल्की सस्पेंशन। तो हमें सबसे पहले पता है कि ये जो रिएक्शन है, ये पहली वाली, तो फर्स्ट रिएक्शन ये वाली कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है। ये हमें पता है कि ये नॉर्मली रिएक्शन हो रही है, जो कि सॉलिड सब्सटेंस हमने लिया Na2CO3 और Na2CO3 को HCl के साथ में रिएक्ट करवाया, तो NaCl एक्वस हमें मिला, उसके बाद H2O प्लस CO2 गैस यहाँ से रिलीज हुई। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसके साथ साथ जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिएक्ट करेगी, तो रिएक्ट करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट ये प्रेसिपिटेट बनाएगा। प्रेसिपिटेट मीन्स हम बोल सकते हैं क्या? सॉलिड सब्सटेंस बनाएगा। जैसे ही इसने सॉलिड सब्सटेंस बनाया, तो उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि लिक्विड जो H2 है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकल गया हमारा। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे जो रिएक्शन होती है, एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है जिसे हम सब लोग नॉर्मली देखते होंगे, हर जगह पे होती है, या फिर हम बोलते हैं जो ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो बहुत इस जो ये जो रिएक्शन है उसकी वजह से बड़े परेशान रहते हैं एक तरह से, है ना। तो ये रिएक्शन होती है कोरोजन। तो बेसिकली अगर हम बात करें कोरोजन की, तो कोरोजन क्या है? तो कोरोजन होता है जैसे कि कोई मेटल है ना, मेटल है, तो मेटल का क्या हो जाए, धीरे धीरे अपने आप वो खत्म होना स्टार्ट हो जाए बाय द बोल सकते हैं इन्वायरमेंट की जो रिएक्शंस की वजह से। मीन्स हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट में जब रिएक्ट होगा, इन्वायरमेंट में जो भी प्रोडक्ट बने होंगे, या फिर एनवायरमेंट में क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन हम बोल सकते हैं, या फिर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रहते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये सारी जो चीजें होती हैं एनवायरमेंट में जब मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगी, तो रिएक्ट करने के साथ साथ ये मेटल को धीरे धीरे खत्म करना स्टार्ट कर देती हैं। खत्म करना, या फिर हम बोल सकते हैं जो उसका जो प्रोडक्ट है वो दूसरा चेंज कर देती है, यानी कि मेटल को इम्प्योर कर देती हैं ना। जैसे हमारे पास प्योर मेटल होता है कॉपर, या फिर कॉपर के अलावा हम एग्जांपल ले सकते हैं आयरन का, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जिसे हम रस्ट भी बुला देते हैं, है ना। बट कोरोजन क्या है? प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जो कि हर एक मेटल में होती है। अगर हमने रस्ट की बात करेंगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा कि हम जो है वो हमें हमेशा आयरन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोरोजन के हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो कोरोजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्लोली eating up of the metal due to attack of atmosphere gases such as ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हम देख सकते हैं क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसे हम बुलाते हैं HS, या फिर बोलते हैं वाटर वेपर एटसेट्रा। ओके, वाटर वेपर एटसेट्रा, ये सारी जो गैसेस हैं उनके प्रेजेंस में क्या होता है, जो मेटल होती है धीरे धीरे नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है, खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं ईटिंग अप, है ना, ऑन द
surface area of the metals so as to convert metal into oxide, carbonate, sulfide, etc. is known as, क्या बुलाएंगे इसको, कोरोजन। जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो जब हमारे पास क्या है, एक प्योर मेटल है, प्योर मेटल को जब हमने खुला एनवायरनमेंट में छोड़ दिया तो उसने क्या, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ में जब रिएक्ट किया तो क्या होगा, धीरे धीरे वो मेटल इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है मतलब कि जो मेटल है वो अपनी प्रॉपर्टी को बिल्कुल खो देता है। तो उस रिएक्शन को हम क्या बुला रहे हैं, कोरोजन। ओके, तो कोरोजन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि मेटल अपनी सारी प्रॉपर्टीज खो देता है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम बोलते हैं 2CO यानी कि कॉपर के साथ में जब ये रिएक्शन होती है तो कॉपर के साथ में रिएक्शन किस टाइप से होगी, 2CO2 प्लस O2 प्लस H2O, ये Cu CO3 डॉट COOH ट्वाइस। ओके, इस टाइप से हम बोल सकते हैं फ्रॉम, ये क्या है, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर मतलब कि H2O भी है इसमें और ऑक्सीजन भी है। ओके, और दूसरी तरफ हमारा क्या बन रहा है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये कलर होता है इसका ग्रीन। ओके, तो ये कलर हमारा बन गया, या फिर हम बोल सकते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन गया हमारा। ये कॉपर जो प्योर मेटल थी अब प्योर नहीं रही, क्योंकि इसके साथ में ये जो CO2 गैस है उसने रिएक्ट कर लिया और ये CO3 के साथ में और प्लस ये OH ट्वाइस ये फॉर्म हो गए यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं क्या कि CO2 प्लस O2 और प्लस H2O इनके साथ में रिएक्ट करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट इन्होंने फॉर्म कर लिया। ओके, जब बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म कर लिया तो इसका कलर होता है ग्रीन। अब इसके साथ साथ हम एक कॉमन एग्जांपल है जो जिसे हम बोलते हैं रस्ट। तो रस्ट किसे बोलते हैं, जब हम स्पेसिफिकली आयरन की बात करते हैं तो आयरन होता है हमारा सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट, जिसका कलर क्या होता है, ये हम बोल सकते हैं ग्रे इस कलर का होता है। ओके, ग्रेश कलर का होता है, ग्रेश ग्रेस कलर का होता है, ये शाइनी ग्रे एकदम, है ना, चमकता हुआ ग्रे कलर का। आप लोगों ने देखा भी होगा जो प्योर आयरन की बात करते हैं तो जब ये ऑक्सीजन प्लस XH2 यानी कि जो हाइड्रोजन के जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो नंबर ऑफ एक्स हम बोल सकते हैं, 2Fe2O3 डॉट X H2O जिसे हम बुलाते हैं रस्ट। अब इसका कलर क्या होता है, ब्राउन रेड। ठीक है, इसका कलर होता है ब्राउन रेड। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो कोरोजन की रिएक्शन है, तो कोरोजन की रिएक्शन बेसिकली जो हो रही है वो किस टाइप से हो रही है, एक जो प्योर मेटल है उसको इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं। इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस हम बोल सकते हैं इस टाइप से होगा। अब इसके बाद हमारे पास होता है कुछ इफेक्ट ऑफ कोरोजन। तो इफेक्ट ऑफ कोरोजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ कोरोजन। तो सबसे पहला जो इफेक्ट है, तो सबसे पहला इफेक्ट होता है जैसे डैमेज टू कार बॉडी। आप लोगों ने देखा भी होगा कार की जो बॉडी होती हैं, जैसे हम रेनी सीजन में बाहर लेके निकलते हैं कार्स को, तब क्या होता है, कार की हो या फिर किसी और व्हीकल की बात करते हैं तो उसमें रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा देखा होगा कि शिप में जो होता है वो उसमें भी पेंट करके रखते हैं, नहीं तो अगर पेंट जैसे ही हटता है तो फिर शिप में भी ये जो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा हम बोल सकते हैं ब्रिज एंड बिल्डिंग्स में भी ये होता है, ब्रिज, और हम बोल सकते हैं ब्रिजेस और आयरन की जो रेलिंग्स होती हैं, आयरन की रेलिंग्स होती हैं उसमें भी डैमेज स्टार्ट हो जाता है।
है ना। इसके अलावा रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे शिप में हो सकता है ना। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं एक और, एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू replace damaged आयरन। अब ये हमारे पास दो टाइप के, ये क्या होगा, इफेक्ट ऑफ कोरोजन। सबसे पहले हमारे जो बॉडीज हैं, जो मेटल की बॉडीज हैं, मेटल बॉडीज क्या होती हैं, कोरोजन से बोल सकते हैं इफेक्टेड होते हैं। जब कोरोजन से इफेक्टेड हो गए तो उसके बाद ये उनको मेंटेन करने के लिए एक टाइप से मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो इस तरह से हमें इतना पता नहीं है कि कितने अमाउंट की जो मनी है, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कहीं ना कहीं यूज करते हैं हम नॉर्मल जो हम बात करते हैं, या फिर शिप में अगर बात करते हैं तो वहां पर तो नॉर्मली हमें पता लग जाता है कि इतना बजट वहाँ पे एक्सपेंस यहाँ पर खर्च हुआ है। बट अगर हम देखें अपने यहाँ पर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, तो यहाँ पर तो पता ही नहीं है कि कितना जो आयरन को रिप्लेस करने में, या फिर आयरन को जो डैमेज हुआ है उसको बोल सकते हैं प्रिवेंट करने में यूज खर्चा लग जाता है ना। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ कोरोजन ये होते हैं। अब इसके बाद आते हैं कुछ जो प्रिवेंशन मेथड है, मतलब कि जो कोरोजन हो रहा है तो कोरोजन को हम रोक कैसे सकते हैं। तो प्रिवेंशन मेथड्स ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन मेथड्स ऑफ कोरोजन में हम देख सकते हैं, जो कि हम बोल सकते हैं कि कोरोजन को आप बचाएं कैसे। तो कोरोजन को बचाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग उपाय कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर सपोज करो कि हमारे पास ये क्या है, आयरन बॉडी। ओके, तो आयरन बॉडी है हमारे पास। तो आयरन की जब बॉडी है तो इसके ऊपर हम दूसरे डिफरेंट टाइप की मेटल का एक तरह से परत चढ़ा दें। मतलब इस टाइप से हमने क्या किया इसमें, बेसिकली अगर हम देखें इस टाइप से हमने क्या किया इसमें, दूसरे टाइप की मेटल को, जो कि होगी थोड़ी सी आयरन के कंपैरिजन में इनर्ट जो मेटल होती है, जैसे हम बोल सकते हैं कि जिंक होती है ना। जिंक की जो परत होती है वो हम इस पे हम चढ़ा देते हैं। परत मतलब कि हम बोल सकते हैं एक तरह से इसके ऊपर एक लेयर। ओके, तो इसके ऊपर एक जब लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो लेयर फॉर्म जब हो जाती है तो इसके बाद ये जो आयरन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट में, एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो जब एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, या फिर बोले ऑक्सीजन है या H2O है, ये डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर पाते, और जिंक के साथ में इनकी रिएक्शन काफी स्लो होती है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसके थ्रू हम इसको, या फिर हम बोल सकते हैं आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, कोटिंग द मेटल with a layer of a less reactive metal। ओके, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन, यानी ये कोटिंग कर दिया हमने कैसे, कि जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसकी कोटिंग कर दी जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसके ऊपर। तो जब लेस रिएक्टिव मेटल है तो वो उसको प्रिवेंट कर लेगी, क्योंकि सरफेस एरिया देगा ही नहीं, है ना। इस टाइप से हम बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि क्रोमियम कैन बी टिन और क्रोमियम कैन बी प्रिवेंटेड कोरोजन। कैसे, जैसे हमारे पास टिन होता है Sn, और हम बात कर रहे हैं किसकी, क्रोमियम Cr। ओके, ये दोनों क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं मेटल्स को। ओके, इसके अलावा हम बोल सकते हैं जिंक भी होता है, जो कि आयरन को प्रिवेंट करने के लिए हम इसकी कोटिंग करवाते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो रेगुलर मेंटेनेंस है। तो रेगुलर मेंटेनेंस क्या होगा, जैसे हम हमारे पास कोई व्हीकल है, तो व्हीकल में हम बोल सकते हैं ल्यूब्रिकेशन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ मेंटेनेंस। ओके, रेगुलर जो मेंटेनेंस है, तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं एक तो क्लीनिंग कर सकते हैं बाय द टाइम। तो क्लीनिंग करेंगे जिससे कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, और दूसरी चीज जो मॉइस्चर है वो कैप्चर नहीं होगा। जब कैप्चर नहीं होगा तो धीरे धीरे करके
या फिर जो प्रोसेस होगी कोरोजन की वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो क्लीनिंग है वो टाइम टू टाइम हमें करना चाहिए, व्हीकल्स हो या फिर कोई सा भी हमारा मशीन हो उसमें भी, है ना। तो रेगुलर मेंटेनेंस कर सकते हैं हम, एक तो क्लीनिंग के थ्रू, दूसरा बोल सकते हैं ल्यूब्रिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये दो टाइप से हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास किस टाइप से हम कर सकते हैं, तो अलॉइंग कर दो। अलॉइंग मतलब दो डिफरेंट टाइप की मेटल्स, दो मेटल्स को मैंने बोला, दो मेटल्स को मर्ज कर दिया, टू मेटल्स मर्ज, यानी कि एक ऐसे बोल सकते हैं रेशियो में मर्ज करना होता है इनको जिससे कि वो अलॉय का फॉर्म ले लें। अलॉय का फॉर्म ले लेंगे तो ये जो रिएक्शन है उसमें बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, जो कोरोजन की रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। इसी वजह से आप लोगों ने डेली यूसेज में देखा भी होगा कि जो रिएक्शंस होती हैं या फिर जो बाइक्स होती हैं या फिर कार होती हैं, पहले जो मेटल के व्हील्स आते थे, बट अभी इस टाइम पे जो है एलॉय व्हील्स आ रहे हैं। इसी प्रोसेस को कम करने के लिए, ये जो बोल सकते हैं जो कोरोजन की रिएक्शन है उसको स्लो करवाने के लिए या फिर खत्म करने के लिए, ये जो अलॉय के व्हील्स से जो मेटल के व्हील्स हैं वो रिप्लेस कर दिए गए हैं, है ना। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं जो अलॉइंग को हम इस टाइप से करेंगे तो फिर जो कोरोजन की रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना।